हेलो फ्रेंड्स, मनोज महेश्वर, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो भी बहुत बहुत खास है क्योंकि कल हम बात कर रहे थे, कल तक हम वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे हमारे म्यूजिक वीडियो कैसे जिया तेरे बिना के आने का। और आज वो पल है, वो दिन है जब हम लोगों ने सफलतापूर्वक हमारे इस गाने को लॉन्च कर दिया है, जो मन म्यूजिक पे आपको मिलेगा। और मन म्यूजिक के साथ साथ स्पॉटिफाई, विंक, जियो सावन, हंगामा के साथ साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग है। आप देखिए, सुनिए, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। लेकिन आज इस मुलाकात की वजह ये है कि हमारे बहुत सारे ऑडियंस, बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता है जो जानना चाह रहे हैं कि इस वीडियो के पीछे, इस स्टोरी के पीछे इतना इमोशनल कहानी है, कैसे जिया तेरे बिना, इसके पीछे के जो राइटर एंड डायरेक्टर तो कौन है। जी हाँ, मैंने कल भी कहा था भास्कर राम जी हैं, लेकिन भास्कर राम जी से मुलाकात करने का मौका पर्सनली मिल नहीं पा रहा था। लेकिन आज मैं आप सभी के सामने इनको लेकर आया हूँ। बहुत मुश्किल समय मिला है, आज हम मिलते हैं मिस्टर भास्कर राम जी से। भास्कर राम जी, स्वागत है आपका सर, वेलकम टू MFI। एंड बड़ी मुश्किल से आप मिलते हैं और आज आप मिले हैं, थैंक यू सो मच सर। ये पहली बात तो मुबारकबाद आपको। Thank you sir and congratulations. One more song in your feather. यस यस यस। और सर यस यस यस। और कैसे जिया तेरे बिना, ये खुशी में ये प्यारा सा तोहफा Thank you sir. सर को, भास्कर राम जी को एक्सेप्टेड सर। Thank you sir. और आज जो है हम इनसे छोड़ेंगे नहीं, इनको ऐसे ही इनसे हम बहुत से बातें करेंगे शूटिंग के बारे में, इस गाने के किस तरह से उन्होंने तैयारी किया और किस तरह से ये गाना फोर पे आया और किस तरह से आज ये सॉन्ग फाइनली आप लोगों के सामने रिलीज है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस वीडियो को अंत तक। वन तुम ज़्यादा आप हल्का पीछे जाइए, आप हल्का पीछे जाइए, वो शिफ्ट कर देना। बस ओके टू गो। तो सर जी, मुबारकबाद वंस अगेन, वेलकम टू MFI एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस प्रोजेक्ट कैसे जिया तेरे बिना। Thank you so much sir. Thank you so much. And I congratulate Manoj ji also for giving me this project, and it's good response it is coming. Okay, and I heard so many things. That's what I want to discuss with Manoj ji. इसलिए पर्सनली मैं टाइम निकाल के आया हूँ। Yes sir. तो एक्चुअली में हम लोग मिले थे, हम मूवी कर रहे हैं हल्ला, और हम मिले थे हल्ला के लिए। और हल्ला फिल्म की शूटिंग में कुछ टाइम अभी है, हल्ला के लिए अभी प्री प्रोडक्शन वर्क चल रहा है। इस दौरान हमें ये गाना करने का मौका मिला और भास्कर सर ने ये गाना भी करने के लिए एक्सेप्ट किया। खास करके नए एक्टर्स के साथ बहुत चैलेंजेस होते हैं शूटिंग करने के लिए। सर, कैसा आपको लगा चैलेंजेस? फर्स्ट थिंग, जब भी आपने बताया था स्टूडेंट्स के साथ करना मीन्स इट्स वेरी टफेस्ट, बिकॉज कहाँ भी बहुत जगह पे देखा था, बहुत इंस्टीट्यूट का मतलब भी देखा मैंने, स्टूडेंट्स को दे आर नॉट प्रॉपर रेस्पॉन्सिव, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते, उसकी वजह से स्टूडेंट्स परफॉर्म करना नहीं होता। बट हियर आई ऑब्जर्व दैट योर इंस्टीट्यूट इज़ गिविंग एक एक्स्ट्रा लेवल पे ही स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ कैमरास। ओके, सो ये लोगों को बहुत फेमिलियर हो रहे हैं और इजीली एक्टिंग कर रहे हैं। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, एकदम ऑसम परफॉर्मेंस किया आपका स्टूडेंट्स। व्हाट एवर आई सेड दे आर गिवन इट, एंड इट्स लवली टू हैव दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स विथ योर MFI। एंड जॉब ईजी बन गया, मेरा जॉब बहुत ईजी बन गया, एंड आई फिनिश्ड इन वन डे। इट्स एक्सट्रीमली टफेस्ट टू फिनिश ए शॉर्ट फिल्म प्लस ए सॉन्ग। सो एक दिन में फिनिश किया बिकॉज द एक्टर्स परफॉर्म वेरी वेल, ज़्यादा टाइम नहीं लिया, एंड इट्स एवरीथिंग ईजिली हैपेंड। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल दोज गोल्डन वर्ड्स जो आपने कहा अभी हमारे MFI के स्टूडेंट्स के लिए, MFI के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये सॉन्ग अब ये इतना बड़ा बन चुका है और अक्सर लोग बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर्स और एक्टर्स को देखते हैं, लेकिन ये अपकमिंग सिंगर, अपकमिंग एक्टर, अपकमिंग
जो ये टैलेंट्स हैं ना उनको लेकर के आपने बिल्कुल एक स्टारों की तरह, मतलब जो बॉलीवुड के स्टार को जो मिलता है ट्रीटमेंट डायरेक्टर से, वो सारा आपने ऑन सेट किया और शूटिंग के पहले भी किया। इसके लिए हमारे एक्टर्स बहुत खुश है एंड दे फेल्ट लाइक आवर डायरेक्टर सर, दे आर ट्रीटिंग अस लाइक स्टार एंड प्रोफेशनल एक्टर। सो तो सर हमने बहुत सारे गाने बनाए हैं MFI में, लेकिन ये जो कैसे जिया तेरे बिना सॉन्ग है, इस गाने में आपने एक फिल्म को इंट्रोड्यूस किया है, या फिर ये कह लें कि फिल्म में गाने को इंट्रोड्यूस किया है, ये कहना मुश्किल है। बहुत ही प्यारा सा कहानी। तो ये सर कैसे आपके मन में आया? मैंने तो आपको कहा था कि आप ये गाना करना है, सॉन्ग करना है, एंड नॉर्मली लोग मेल फीमेल एक कहानी गाना शुरू कर लिया, बट आपने इसको इतना अच्छा सा इमोशन सा एक लुक दिया। उसके बाद में उसके जो किड्स के रोल के लिए आपने किसी को कास्ट किया है और, तो ये भावना कहाँ से मन में आई? व्हेन आपने जब भी सॉन्ग दिया था वो टाइम पे मुझे लगा सॉन्ग के साथ एक्टर्स का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड दैट वेयर आई थॉट, मतलब एक्टर्स का परफॉर्मेंस काउंट होता है, सो दैट ऑल आर ट्रेन्ड एक्टर्स एंड आई वांट टू टेक सम परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। सो मुझे आपने गाना करने के लिए जब भी बताया था, मुझे मेरा मन में चल रहा यही था, यही स्टूडेंट्स के साथ कुछ परफॉर्मेंस करवाऊँ। एंड आई डिज़ाइंड प्रोजेक्ट विच शोकेस देयर एक्टिंग स्किल्स। सो उसके लिए मैं आपने बहुत कम समय दिया, मुझे टाइम भी नहीं दिया था। 3 दिन में मुझे कहानी बनाना था। सो आई मेड इट बिकॉज एक्टर्स के साथ सबके साथ मुलाकात होने के बाद मुझे लगा आई गॉट कॉन्फिडेंट। सो मैंने डिज़ाइन किया स्टोरी, सो एंड इमीडिएटली दे परफॉर्म्ड वेरी वेल। यू आर व्हाट द सॉन्ग यू आर सीइंग, इट्स अ सक्सेसफुल सॉन्ग। सो मेनी कॉल्स आई रिसीव्ड इट कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी ऑन दिस। यस सर, दैट्स ऑल। तो सर हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन शॉर्ट टाइम जितना हो सके। सर ये हमने आपको 3 दिन दिया शूटिंग करने के लिए, शूटिंग तक पहुंचने के लिए, लेकिन 3 दिन में भी आपने सारा तैयारी किया। मतलब आपने कॉस्ट्यूम वाले से मुलाकात किया, कैमरा, लाइट, साउंड एंड मोर देन दैट आपने हमारे 6 के 6 एक्टरों के साथ वर्कशॉप भी किया। ये प्लान कैसे किया और कैसा रहा वर्कशॉप में? वर्कशॉप में आपके डॉक्टर आ गया था ये लोग मतलब अच्छा करने वाले हैं? यस यस, जब भी आपने गाना बताया था एंड यू हैव शोन ऑल योर एक्टर्स का प्रोफाइल्स, सभी एक्टर्स का प्रोफाइल्स देखा। जब भी मेरा मन में एक स्टोरी डिज़ाइन हो गया, तुरंत मैं उसमें सेलेक्ट किया सभी एक्टर्स को। ओके, कितना भी आपने प्रोफाइल दिखा है उसमें मुझे क्या क्या ज़रूरत है वो सब लोगों को लिया मैंने, ठीक है, पॉइंट आउट किया ये आर्टिस्ट चाहिए। एंड अगले दिन अपने एक्टर्स सबको बुलाया था एंड आई डन ए स्मॉल वर्कशॉप विद द एक्टर्स। So what I said on the workshop, the actors performed really well. Okay, then I got the confidence. अरे ये लोगों के साथ कुछ भी मैं कर सकता हूँ and they are ready to give their best. So they कुछ भी inferiority complex नहीं है एक एक्टर में भी, and they have given best in the workshop. That way I decided I can finish in a day. एंड सर देखिए क्या है कि ये सेम चीज़ें यहाँ पर आपके बारे में भी है, बिकॉज यू हैव वर्कड विथ ग्रेट प्रभास एक्टर, है ना, एंड मोर बॉलीवुड एंड साउथ इंडस्ट्री फिल्म, बट आपने हमारे एक्टरों के साथ भी सेम ट्रीटमेंट किया। ये फीलिंग कहाँ से आती है? No sir, when मैं देखा हूँ बहुत से लोगों में ईगो आ जाता है कि बिकॉज दे वर्क विथ अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, when they get newcomer or freshers actor, they treat them like you know sometime कि यार मतलब पहली बार कर रहा है तो they take easy. So how you handle this? The actors कोई भी छोटा मोटा नहीं है सर, सब लोग एक्टर्स ही होते हैं सर। एंड दे मे बिकम टुमारो सलमान खान, शाहरुख खान, प्रभास। Okay, so no actor is small. Okay, and I treat every actors as the same. We have to guide actors. Director means we have to guide the actors to take best performance from them. If he doesn't guide them, what is the purpose of taking shoot? So that is my thing. And I worked in so many big films. I've seen where all the big actors. Okay. प्रभास के साथ भी काम किया था और हमारा राणा के साथ भी काम किया था, रामचरण के साथ भी काम किया था, सलमान सर के साथ भी काम किया था, अक्षय सर के साथ भी अराउंड 7 फिल्म्स आई डन विद अक्षय सर।
So I have done so many technical shoot हर एक फिल्म में मैं जुड़ा था, and I've seen the actors very closely. They are performing very well. So that what I observed when shooting with young generation actors also. Same thing I observed. They are giving their best. So they are having the dedication. They understood the concept. That's where my effort got very minimized. थैंक यू सो मच सर। ये जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, खास करके उन तमाम जो अपकमिंग फिल्म मेकर्स है उन सबको यू शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम भास्कर सर कि यू शुड बी लिबरल, यू शुड बी वेरी मच इजी विद एक्टर्स। क्योंकि एक्टर्स को अगर हम डिस्टर्ब कर देंगे या उनको हम अगर डिमोरलाइज करेंगे ऑन सेट, तो हमारा जो स्टोरी है ना वो कैसे निकाल पाएंगे हम एक्टर के। तो ऑफकोर्स ये चीज़ जो है सीखने वाली है कि हमें हमारे एक्टर्स को इजी करके हमें काम निकालना है। अब जो मिले तो फिर ना बिछड़ेंगे, फिर ना बिछड़ेंगे, ए हमनवा, ए हमनवा। ओके नाउ फ्रेंड्स, हमारे जो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, सवाल आए हैं मेरे जो MFI अचीवर्स है, MFI की टीम है, उन लोगों से कि सर ये सवाल कि शूटिंग के लोकेशन पे, बिकॉज इवन मैं भी साथ में काम किया हूँ पहली बार के साथ, हमारे एक्टर्स भी, तो शूटिंग के लोकेशन पे मतलब शूटिंग के लिए आपने वर्कशॉप किया और शूटिंग के लोकेशन पे जाने के बाद क्या आपने फील किया डिफरेंस? बस शूटिंग के वहाँ पर इतना हल्ला गुल्ला, स्पॉट, ट्रांसपोर्टेशंस, लोकेशंस, खाना पीना, लाइट, साउंड, कैमरा, उसमें मेकअप चल रहा है एंड आपके दिमाग में कहानी चल रहा है, दैट इज कैसे हम हमारे एक्टर्स को छोटे से बड़ा, बड़े से फिर इमोशंस, 20 इयर्स गैप एंड ऑल जो हम देख रहे हैं अभी सीन में और गाने में, तो कैसे जिया तेरे बिना का जो कंसेप्ट है शूटिंग के दौरान कैसा आपको ये फील हुआ, कैसे किया? यस सर, मुझे तो बहुत शूटिंग्स पे काम किया, मेरा खुद का फिल्म्स में भी 1-2 फिल्म्स में भी हुआ, वर्कआउट हुआ था प्रोडक्शन का। बट मैं 2 घंटे पहले गया शूटिंग लोकेशन को, 2 घंटे पहले ही चले गया क्योंकि मुझे मालूम था फ्रेशर्स के साथ कर रहा हूँ, सो ये प्रोडक्शन कैसे रहेगा। एंड व्हेन आई वेंट देयर आई थॉट आई विल बी द फर्स्ट, बट इनका प्रोडक्शन टीम, MFI का प्रोडक्शन टीम ऑलरेडी आ चुका है उधर, सब लोग रेडी था। मैं सरप्राइज हो गया, मैं अराउंड 6:50-7 o'clock को गया था एंड 9 बजे की शिफ्ट में 7 बजे पहुंच गए। क्या बात है सर, क्या बात है, अगेन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, राइट। एंड ऑलरेडी MFI टीम आ चुके हैं उधर एंड आई गॉट सरप्राइज एट सीइंग देम वेरी डेडिकेटेडली, दे आर रेडी एंड दे आर रेडी टू टेक माय ऑर्डर्स। एंड प्रोडक्शन इतना कंफर्ट था बिकॉज यू अरेंज्ड एवरीथिंग and you have given me assistants, okay, so it's become very easy, okay। मैं कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे इतना कंफर्टेबली मेरा पोजीशन पे बिठाया और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं पड़ा मुझे, सिर्फ और सिर्फ एक्टर से मैं आउटपुट लेना, बस उतना ही चीज़। एंड इट्स एक्सीलेंट प्रोडक्शन, आई एंजॉयड इट रियली एंड विद इन द टाइम आई कंप्लीटेड बिकॉज द प्रोडक्शन इज़ वेरी हेल्पफुल फ्रॉम MFI, एक्सीलेंट सर। थैंक यू सो मच सर। और एक बात और है, जानने वाली बात है कि 399 सर 399 सॉन्ग हमारा हो चुका था और ये जो सॉन्ग है ना हमारा 400 नंबर का सॉन्ग, 400, तो 400 नंबर के सॉन्ग पे आता है ये सॉन्ग हमारा, जहाँ पे ये हमारे लिए खास करके हमारी टीम के लिए इमोशनल मोमेंट है सर, क्योंकि हम लोगों ने लगभग शुरुआत किया था आज से 20 साल पहले और हर प्रोजेक्ट में, हर सॉन्ग में, हर फिल्मों में अलग टीम, अलग डायरेक्टर, टीम तो हमारा होता है, बट आई हैव सीन लॉट्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड टेक्निकल टीम, बट ऑफ कोर्स साथ में काम करना सर एंड यू वर्क सच अ वे कि हमारे लोकेशन पे भी हमारे एक्टर्स और टीम ना सब लोग इजी तरह से काम किए। तो ये सर आप ऐसी तरह से बने रहिए और ऑफ कोर्स वो दिन दूर नहीं है जब लगता है कि जिसको भी बॉलीवुड में एंट्री करना है वो सारे एक्टर्स को आपके साथ ही काम करना चाहेंगे, वो दे विल से कि आई वांट डायरेक्टर भास्कर राम। तो दोस्तों ये हमारी बातचीत हो रही है कैसे जिया तेरे बिना के लिए, लेकिन हमारे ऑडियंस को सर जानने की इच्छा है कि हमारी मुलाकात हल्ला से हुई है
और हम लोगों ने हल्ला का पोस्टर लॉन्च भी किया है। कितना प्रेशर है आपके दिमाग पर या आपके ऊपर हल्ला की स्क्रिप्टिंग को लेके, शूटिंग की तैयारी को लेके? वो हल्ला इट्स अल्लाह अंतस्य आरंभ, वो मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं है सर। इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक ने जिम्मेदारी दिया आपने, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। एंड 24 आवर्स में हल्ला में डूब गया कम्प्लीटली। एंड द स्क्रिप्टिंग वर्क इट इज़ गोइंग ऑन। once scripting got locked, we will go for the actors audition and everything. So many actors we required in that project. It's a mythology project and many actors we required. So मतलब वो बहुत प्रेशर लगता है, वहाँ लगता है सर मुझे एक्टर्स को शॉर्टलिस्ट करने में। आई रिक्वायर्ड मतलब इतना डाटा चाहिए मुझे एक्टर्स का विद देयर प्रोफाइल्स, बिकॉज माइथोलॉजी प्रोजेक्ट है, मुझे अराउंड 300 to 400 एक्टर्स लगता है मिनिमम। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहेगा, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 वो भी है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी है। सो इट्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप गिवन है। इट्स गोइंग अप, स्क्रिप्टिंग वर्क है, सब कुछ चल रहा है। और हल्ला का स्क्रिप्ट लेकर के आया था मेरे पास ये सौरभ मिश्रा, जो कि बहुत छोटे उम्र का लड़का है। एंड इस छोटे उम्र के लड़के में इतना बड़ा एक कंसेप्ट आया और फिर वो प्रोजेक्ट हमारे पास आया और फिर हमने ये दिया भास्कर सर को। और भास्कर सर जो है इसको अंजाम दे रहे हैं। सो ऑफ कोर्स हमारी जिम्मेदारी है सर कि ये जो प्रोजेक्ट है, और ऑफ कोर्स तमाम जो अपकमिंग टैलेंट देख रहे हैं, हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। इसका मेगा ऑडिशन होगा और कास्टिंग होगा इसका हल्ला का, और बहुत जल्दी हम इसको ऑन फ्लोर लेकर आएंगे। तो सर लास्ट क्वेश्चन बस ऑन द लिस्ट, कि कैसे जिया तेरे बिना ये प्रोजेक्ट आ चुका है हमारे ऑडियंस से और हमारे MFI अचीवर्स से। क्या आप एडवाइस करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे या आप मैसेज देंगे? यस सर, श्योर। MFI इट्स एक यूनिक एकेडमी है। नॉट रेगुलरली आपको विदाउट ग्रूमिंग, मतलब बाकी का इंस्टीट्यूट्स ग्रूमिंग ही नहीं करते। दिस MFI I have seen it personally. They are grooming students very well and they are giving moreover opportunities to expose their characters, their acting skills and everything. It's a great thing, sir. And I wish all the MFI students get good opportunities and best of luck. थैंक यू सो मच सर। सो गाइज, कैसे जिया तेरे बिना ये आ चुका है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, मन म्यूजिक एंटरटेनमेंट पे ये गाना लाइव है और इस गाने को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सम्मान दीजिए, क्योंकि एक प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल से, बहुत ताकत से, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनता है। तो इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है और सबसे खास इस गाने के लिरिक्स जो फिरोज जी हैं बिहार के, वो मेरे पास लेकर आए थे गाना, फिरोज आजाद जी। और फिरोज जी अभी यहाँ तो नहीं है, लेकिन हम मिलेंगे उनसे भी। ये गाने के लिरिक्स, उसके बाद चंदन मंडल जो इस गाने के म्यूज़िक कंपोज़र हैं और सिंगर भी हैं, बंटी हुडा जी कंपोज़र हैं, और ख़ास करके साइदा मिश्रा जी जो इस गाने की फीमेल सिंगर हैं। ये सारे सिंगर्स की टीम और ख़ास करके हमारे जो एक्टर हैं, पार्थ, विनोद, झुमा सरकार, रोशनी शाह, रुखसाना खान, मयूर अम्बानिया और पूर्णिमा यादव, तो ये सारे हमारे MFI के टीम, MFI के एक्टर, MFI के अचीवर्स, और मैं जिनका भी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सॉरी, बट ऑफ कोर्स आप सभी का धन्यवाद। एंड ओवरऑल धन्यवाद टू आवर ग्रेट डायरेक्टर मिस्टर भास्कर राम जी। थैंक यू सो मच सर। और मिलेंगे हम कुछ और वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ, बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।